नमस्ते पेरेंट्स। अभी जो हाफ ईयरली एग्जाम स्कूल्स में खत्म हुए हैं उसके बाद भी और उससे पहले भी मतलब पिछले कुछ सालों में जब से मैंने ट्यूशंस या टीचिंग स्टार्ट की है, मैंने पेरेंट्स की और बच्चों की एक क्वेरी, एक क्वेश्चन और एक कंप्लेन हमेशा से ही देखी है कि अमूमन पेरेंट्स या बच्चों का ये सवाल होता है कि मैम ये फॉर्मूलेज याद करना, हिस्ट्री की तारीखें याद करना, हिस्ट्री के जो पर्सनालिटीज है उनको याद करना, जो इवेंट्स हुए उनको याद करना, या इसके अलावा हिंदी, इंग्लिश लिटरेचर में मतलब काफी सारी चीजें हैं जो हमको लर्न, मेमोराइज या रट्टा मारना पड़ता है। तो बेसिकली एक रट्टा की बात आती है, रट्टाफिकेशन की जब बात आती है तो हमारे अंदर एक परसेप्शन बैठता है कि ये शायद थोड़ा कम बुद्धि वाले इंसान का काम है, जिस आदमी को कुछ समझ नहीं आता, कुछ कंसेप्चुअली क्लियरिटी नहीं होती है, कुछ कंसेप्ट समझ नहीं पाते हैं, उन बच्चों के लिए रट्टाफिकेशन एक बेस्ट ऑप्शन है और उसी वाया रट्टा ही दे कैन क्लियर एग्जामिनेशन। देखो, ये रट्टा को एक मेमोराइज करना या लर्न करना इज ए बेटर वर्ड और ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि देखो किसी डॉक्टर के पास जाते हैं या अमूमन भी हम देखते हैं हमारे लिए योगा, एक्सरसाइजेज, वॉकिंग जरूरी है। क्योंकि एक्सरसाइजेज से क्या होता है, हमारे बॉडी की सारी मसल्स वर्कआउट करती है, वर्क करती है, वॉक करते हैं, हमारी पैरों की मसल्स है वो काम करती है। और जब भी जहां भी हम मसल्स, जिस मसल को यूज नहीं करते हैं वो काम करना बंद कर देती है। सिमिलरली क्या है कि स्टूडेंट टाइम में जब तक आप पढ़ाई कर रहे हो, आपकी ब्रेन की एक्सरसाइज मतलब मसल्स की एक्सरसाइज तो देखो फिट रहने के लिए इज वेरी कंपलसरी, ब्रेन की एक्सरसाइज है वो भी बहुत जरूरी है। स्कूल्स में देखते हैं कि कोई पोएम याद करवाई जा रही है, फिर एक एक्टिविटी मिलती है, कल पोएम रेसिटेशन है, पोएम सुनानी है, कोई स्पीच सुनानी है। देखो, ये सब चीजें जब हम उस पर्टिकुलर स्पीच को, पर्टिकुलर पोएम को, कोई फॉर्मूलाज को, कोई इवेंट को, कोई पर्सनैलिटी को, कोई तारीख को याद करते हैं तो हमारी ब्रेन क्या है, एक्सरसाइज कर रही होती है कि किसी चीज को मुझे अपने दिमाग के अंदर रखना है, चाहे कोई डेट हो, एनीथिंग, कुछ भी हो, कि किसी चीज को मुझे अपने दिमाग के अंदर रखना है, एग्जाम में ये चीज आएगी और मुझे ये चीज लिखनी है। अब आप ब्रेन के कुछ भी याद करने के लिए कोई एक्सरसाइज दे ही नहीं रहे हो, और चूंकि कोई ब्रेन को कुछ भी याद करने की एक्सरसाइज नहीं दे रहे हो, तो अमूमन आप अपने घरों में ही देखते होंगे, आपका कोई रिलेटिव है, आपके फादर है या आपके दादा है या फिर चाचा है, तो मतलब सुना होगा कि इसको कुछ याद ही नहीं रहता, इसको बोला था कि ऑफिस से आते हुए मार्केट में रुक के कुछ टमाटर ले आना, कुछ सब्जी ले आना, वो उसको याद नहीं रहता। क्योंकि ब्रेन ने तो कभी याद रखने की एक्सरसाइज की नहीं है। कई चीजें ये देखी होगी आपने कि भाई हम बच्चे को बोलते हैं, या मतलब लाइक घर में जब कोई आदमी जा रहा है, अभी ऑफिस जाते हुए 2 पानी की बोतल डाल लेना, अपना लंच बॉक्स ले लेना, एक हैंकी ले लेना, ये ले लेना, वो ले लेना, साथ में ये कैरी कर लेना, और आते हुए दरवाजे को यहाँ से बंद, यहाँ से खुला। तो ये जब 6-7 चीजें हम किसी एक आदमी को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए दे देते हैं तो वो इस चीज को याद ही नहीं रखता। तो क्यों याद नहीं रखता? क्योंकि ब्रेन ने कभी भी किसी भी चीज को याद करने की एक्सरसाइज ही नहीं की है। और आपने ये देखा होगा कि जो आदमी एजुकेटेड है या लिटरेट है, उस आदमी को काम करने की एफिशिएंसी ज्यादा होता है। तभी बोलते हैं ना, कुछ पढ़ लिख ले भाई, कुछ कर लेगा। पढ़ लिख लेगा मतलब ये नहीं कि उसने डिग्री हासिल कर ली, लेकिन ये बात है कि जब उसने डिग्री कोई हासिल की है तो थोड़ा वो पढ़ा होगा, कुछ चीजों को याद करने की कोशिश की होगी और ब्रेन को उसने एक्सरसाइज दी है। वो एक्सरसाइज जब आपकी पढ़ाई खत्म हो जाती है तो आपकी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट होती है। आप देखोगे आपके घर में कोई स्वीपिंग के लिए आती है, मेड आती है, तो उनकी क्या है, सैलरी स्केल बहुत कम है, और अमूमन मतलब घर वालों को हम देखते हैं कि गुस्सा करते हैं, अरे तुझे ये काम बोलना था, तूने किया नहीं। वो बोलती है मैं भूल गई। वो भूल क्या गए, बात ये है कि आपने उनको काम दे दिया, लेकिन वो कभी स्कूल गए नहीं है, किताबों को हाथ नहीं लगाया है, कभी पढ़ाई नहीं की है, कभी भी किसी चीज को मेमोराइज करने की, रटने की
कभी कोशिश ही नहीं की है। और ये कोशिश नहीं करने के कारण आप अगर उनको 10 काम देख के जाते हो कि भाई मैं ऑफिस जा रहा हूँ या मैं घर इस काम से बाहर जा रही हूँ, छोटी या रामू तुम ये काम करके रखना, ये 3 सब्जियां काट लेना, 3 सब्जियों के नाम अलग से मेंशन करते हो, फिर 2 फ्रूट काट के रख देना, फिर आज झाड़ू पोंछे के साथ दरवाजों और कांच में कॉलिन डाल देना। तो जब इतने सारे काम देते हो, जब व्हेन यू कम बैक टू होम आप ये देखते हो 3 सब्जी में से 2 ही सब्जी काट के गई है, वो फ्रूट शायद पूरा भूल गई है, स्वीपिंग का काम जो उसका रोजमर्रा का था वो करके गई है, लेकिन इसके अलावा आपने अगर कोई एक्स्ट्रा काम बोला है कि उस कमरे के कोने में कोई जाला लगा है, उस कमरे के दरवाजे में आज गंद लगी हुई है, तो वो उन 2-3 कामों में से एक आध काम भूल भी जाती है। अब भूलने की रीजन क्या है? भूलने की रीजन देखो उसकी कामचोरी भी नहीं होगी। समटाइम्स आपकी मेड बहुत हार्ड वर्कर है, लेकिन वो बोलेगी अरे मैम भूल गई थी मैं। तो भूलने की रीजन सेम कि उसने कभी अपने ब्रेन को कुछ भी चीज याद करने की एक्सरसाइज दी ही नहीं है। तो उसका ब्रेन ट्रेंड इस चीज के लिए है, क्योंकि ब्रेन को तो याद करने की आदत नहीं है। सो मेरी रिक्वेस्ट है सभी पेरेंट्स से या जो मेरे पास बच्चे आते हैं, भाई उनको तो मैंने ये बात थोरली समझा दी है, लेकिन वो बच्चे जो ये समझते हैं कि खाली कंसेप्चुअली करना इज सफिशिएंट, क्या इंडिया का ये एजुकेशन सिस्टम है, चीजों को रट लो, याद कर लो और जाके पेपर दे आओ, मार्क्स अच्छे ले आओ, दैट्स हो गया ये काम। तो भाई जो कंसेप्चुअली चीजें हैं वो तुम डेफिनेटली कंसेप्चुअली समझो, अंडरस्टैंड करो, उसकी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस करो। लेकिन देखो कुछ चीजें हैं याद करने की, मेमोराइज करने की, वो दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ योर एजुकेशन, आपकी पढ़ाई का हिस्सा है। यू कैन नॉट अवॉइड देम, इसलिए भी अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारी मार्क्स की अचीवमेंट उसी के ऊपर है। और सेकेंडली चूंकि जब when you are growing, जब आप बड़े होगे आपको एक साथ 12-12, 15-15 काम मिलेंगे। तो उस कंडीशन में क्या है, आपकी दिमाग ने वो मेमोराइज करने की, रटने की जो आदत डाल रखी है, उसमें आपको ये सारी चीजें याद रखेगी। देखो घर में जो हाउसवाइफ होती है अमूमन देखते हैं कि गर्ल्स की है वो रटने की कैपेसिटी अच्छी होती है, और कंसेप्चुअल चीजें हैं जो मैथ्स का सब्जेक्ट है वो बॉयज का अच्छा होता है। तो घर में आप देखो आज ऑफिस के वर्क में भी नो डाउट बहुत सारे काम होते हैं और 50 काम होते हैं जो एक आदमी को भी याद रखना पड़ता है, लेकिन वुमेन को देखो उसको उसका जो रटने की जो कैपेसिटी है, जो ब्रेन को एक्सरसाइज करने की जो कैपेसिटी है वो कितनी अच्छी है। वो एक टाइम जब किचन में खाना बनाती है तो एट दैट टाइम वो आपकी वॉशिंग मशीन भी संभाल सकती है, चाय इधर एक बर्नर पे चाय बना रही है, सब्जी बना रही है, वो पापड़ भी उस टाइम सेक रही है, और सेकेंडली क्या है सब रोटी भी तैयार कर रही है। और मैंने तो भाई ये अपने घर में डेफिनेटली देखा है कि जब मेरे हस्बैंड चाय को बनाते हैं तो अगर वो चीनी वीनी भी निकालने लग जाएगा इतने में चाय उफन जाएगी। वो जब भी कोई काम करते हैं ऑन द गैस, कुछ ना कुछ गैस का कबाड़ा होना है। तो भाई ब्रेन एक्सरसाइज है नहीं कि भाई मैं इतनी देर में इसको निकालूंगा, इतनी देर में ये हो जाएगा, या मुझे एक काम जब मैं कुकिंग का कर रहा हूं तो मुझे ये 2-3 काम भी ओवर करने होंगे। तो इस हालांकि ये देखो प्रैक्टिस की बात है, उन लोगों की इस काम के लिए प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन जहां 10-12 काम एक साथ साइमल्टेनियसली करना होता है वो कैपेसिटी वुमेन की मेरे ख्याल से ज्यादा होती है, क्योंकि दिमाग वो 360 डिग्री पे घुमा पाती है। तो यही रीजन है कि उनकी जो याद करने वाले जो सब्जेक्ट्स हैं एसएसटी हिंदी वो उनके अच्छे होते हैं, मैथ्स लड़कों की अच्छी होती है। बट लेकिन देखो ओवरऑल बात यही है कि जो मेमोराइज करने वाली चीजें हैं, याद रखने वाली चीजें हैं, या फिर जो रट्टाफिकेशन वाली है, ब्रेन को ये एक्सरसाइज दी जाए। समटाइम्स देखती हूँ कि पूरी पोएम को याद करने के लिए स्कूल वाले दे देते हैं और बच्चे बड़े झड़कते हैं और पेरेंट्स भी अरे यार ये क्या दे दिया। तो आप जब तक दिमाग को कुछ याद रखने की एक्सरसाइज नहीं दोगे, आगे जाकर व्हेन यू बी एल्डर आपको ऑफिस में या घर की जब रेस्पॉन्सिबिलिटीज आप पे आएगी तो आपको साइमल्टेनियसली 15-15, 20-20 काम एक साथ करने पड़ेंगे। तो उस कंडीशन में आप काफी काम भूल जाया करेंगे। तो दिस इज वेरी कंपल्सरी, इस चीज को प्लीज अवॉइड ना करें और कोशिश करें कि अगर कोई भी पोएम दी गई है
फॉर्मूलेज आपको याद करने हैं, टेबल्स जैसे याद करने को बच्चों को दी जाती है, ऑफन बच्चे याद करना चाहते नहीं, क्योंकि लगता है एग्जाम में आएंगे तो 9 में ऐड कर करके हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के सम्स कर लेंगे। ठीक है, दैट इज ओके, उससे भी आपकी कैलकुलेशन की स्किल बढ़ती है। लेकिन जब आप याद कर रहे हो तो अगेन वो आपके दिमाग की, वो आपके ब्रेन की एक्सरसाइज हो रही है, आपको चीजों को याद रखने की आपकी कैपेसिटी बढ़ रही है। तो मतलब मेरा कहना है आज के बाद कुछ भी रट्टाफिकेशन का काम भी आए तो जस्ट ये करो, ये जो लर्निंग का काम है, मेमोराइज करने का काम है, डोंट अवॉइड इट। और अच्छा ही है, मतलब अगर आपकी कंसेप्चुअल चीजें सीखने की कैपेसिटी अच्छी है, उसमें आप मेमोराइज करने की कैपेसिटी को ऐड कर लेते हो। देखो इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो इसका कंबाइंड मिक्सचर है, दोनों चीजें होने पर ही आपका हार्ड वर्क है वो कंप्लीट माना जाएगा और आप अच्छा अचीव कर पाएंगे। और अगर जो बच्चे मेरे बेटे की जगह जैसे जो मार्क्स के लिए नहीं पढ़ते हैं, उनके लिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर समझो कि आपको चीजें याद रखने की कैपेसिटी अच्छी रहेगी। जैसे कई बार बच्चे को बोलते हैं जब उठेगा तो ये बर्तन उठा के वहां रख देना, बच्चा उठ जाता है लेकिन बर्तन वहीं पड़ा रहता है, उसको याद ही नहीं रहता कि मदर बोल के गई है ये काम या बोला था काम, फिर बोलते हैं तुमने उठा नहीं, अरे मैं भूल गया। तो वो सेम चीज है दिमाग को मेमोराइज करने की, याद करने की। तो मतलब वॉट एवर जो आप अपनी लैंग्वेज में भले रट्टाफिकेशन बोलो, एक अपभ्रंश शब्द हमारे समाज में ये चला हुआ है कि रट्टाफिकेशन करे, कुछ भी हो अरे वो रट्टा मार मार के पास हुआ है। ठीक है, वो रट्टा मार के ही पास हुआ होगा, लेकिन थिंक अबाउट दैट कि उसकी ब्रेन ने रट्टा तो मारा, उसकी ब्रेन ने इतनी सारी चीजें याद रखी। मैं कई बच्चों को देखती हूँ पूरी बुक्स रट लेते हैं। ठीक है, वो एक 3 इडियट्स में मूवी थी, उसके अंदर उसने बार बार एक वर्ड को शायद रिप्लेस कर दिया था, मुझे याद नहीं आ रहा है, वो भी ना हो, लेकिन फिर भी थिंक अबाउट दैट कि इतने बड़े स्पीचेस को, इतने बड़े चैप्टर्स को, इतने बड़े टॉपिक्स को, इतने बड़े क्वेश्चंस के आंसर को, इतने हेडिंग्स को, इतने सारे मटेरियल को याद करना है, तो इसका मतलब ब्रेन तो एक्सरसाइज कर रहा है, ब्रेन उसको याद रख रहा है। दैट मीन्स आप इस चीज, उस बच्चे की इस प्रेज को आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। सो प्लीज आज के बाद जब भी आपको लगे कि भाई कुछ भी रट्टा मारने वाला काम आया, डू मेमोराइज इट एंड इस चीज को अपनी प्रैक्टिस में ले आओ, और यही बेटर है। और दिस इज नॉट ए बैड आइडिया, और ये आपके स्टडी को जो स्टडी करने का जो वे है उसको एक लोअर स्टैंडर्ड में नहीं लेके आता है। कंसेप्चुअली समझना और किसी भी चीज को मेमोराइज करना, रट्टा मारना, बोथ आर इक्वल। और अगर दोनों चीजें आपके बच्चे में है तो वेल एंड गुड, फिर तो उसकी सक्सेस को कोई रोक ही नहीं सकता। उसके अगर हार्ड वर्क में रट्टा मारना और कंसेप्चुअली समझना दोनों चीजें हैं उस बच्चे में, तो बस फिर इंडियन एजुकेशन सिस्टम में चाहिए ही क्या। और भाई एक इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे भी, अरे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, भाई कहाँ ऐसा है, यहाँ सबसे ज्यादा इंजीनियर सप्लाई करने वाला इंडिया है, तो एजुकेशन सिस्टम कहाँ खराब हो गया। हम वो बच्चे हैं जो स्ट्रगल करके पढ़ रहे हैं, और इतने बड़े जो कॉम्पिटिशन्स है उनको फाइट कर रहे हैं, वहां से चुनिंदा बच्चे निकाले जा रहे हैं। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है, यहाँ की स्किल्स को एक्सपोजर नहीं मिलता है, और रहा सहा जो सोसाइटी का जो प्रेशर है वो बच्चों को बर्बाद कर रहा है। सो प्लीज इन सब बातों पे थोड़ा गौर करें, और जो भी आपकी प्रैक्टिसेस है उसको इंक्लूड करें इस चीज में। थैंक यू।